नमस्कार, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज रेन में। आज से हम हल करने जा रहे हैं एडग्रेड अभ्यास पुस्तिका को विज्ञान के विषय की है और कक्षा 8वीं को हम देखने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे अध्याय 1 फसल उत्पादन एवं प्रबंध। यहाँ पर कुछ उपकरण दिए गए हैं। अब हमें कृषि में उपयोग किए जाने वाले उपकरणों को छांट करके यहाँ पे लिखना है। जब हम खेती करते हैं तब किन उपकरणों का इस्तेमाल करते हैं, ये प्रश्न पूछ रहा है। तो हम इसमें हल का इस्तेमाल करते हैं, ट्रैक्टर, कुदाली और सीड ड्रिल। हम इन सब चीजों का उपयोग कृषि के लिए करते हैं। यदि कोई उपकरण आपने देखे हैं तो यहाँ पर लिखें। इनमें से अगर किसी उपकरण को आपने देखा है तो उसको लिखने के लिए कहा है। तो हमने कल्टीवेटर, डिस्क हैरो, थ्रेशर, फावड़ा ये सब देखे हैं। ठीक है, तो हमने इनके यहाँ पर नाम लिख दिए। अब प्रश्न पूछ रहा है कि इन बॉक्स को देख करके, यहाँ पे कुछ खाली बॉक्स थे तो उनको इन बॉक्स को देख करके भरना है और एक क्रम में भरना है कि इसके बाद ये होता है और उसके बाद वो। तो सबसे पहले हम मिट्टी तैयार करेंगे, फिर बुआई। ठीक है, ये यहाँ पर आ गया। फिर खाद एवं उर्वरक देना, ये यहाँ आ गया। उसके बाद हम करेंगे सिंचाई। फिर क्या करेंगे, खरपतवार से सुरक्षा करेंगे। तो ये खरपतवार से सुरक्षा यहाँ आ गया। फिर कटाई, उसके बाद हम करेंगे भंडारण। तो ये इसके सही उत्तर हैं। अब हमें 4 में से एक सही विकल्प को चुन करके लिखना है। तो पहला प्रश्न है, गेहूं, चना तथा मटर की फसल उगाने का समय अवधि क्या है? इसका सही उत्तर है बी, अक्टूबर से मार्च। ये इसकी समय अवधि है, ये रबी क्रॉप में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, पहेली जल की कमी वाले क्षेत्र में रहती है। वह सिंचाई के लिए किस विधि का प्रयोग करे कि जल व्यर्थ न होकर सीधे पौधों की जड़ में मिले? तो उसने ड्रिप तंत्र का उपयोग करना चाहिए। इसका ऑप्शन सी सही होगा। अब देखेंगे प्रश्न नंबर 3। बूझों ने अपने खेत में लगातार उर्वरक का प्रयोग किया। कुछ वर्षों पश्चात उसके खेत में फसल की पैदावार कम होने लगी। पहेली ने उसे अपने खेत में जैविक खाद्य का उपयोग करने की सलाह दी। ठीक है, जैविक खाद्य के बारे में सही कथन क्या है, ऐसा प्रश्न पूछता है। तो इससे मिट्टी के जल धारण की क्षमता में वृद्धि भी होती है और इससे मित्र जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि हो जाती है। तो इसका उत्तर सी सही होगा कि कथन ए और कथन बी दोनों सही हैं। चौथा है, कृषि कार्यों में किस यंत्र द्वारा बुआई करने के समय कृषि कार्य में किस यंत्र द्वारा बुआई करने से समय तथा श्रम की बचत होती है? इसका सही उत्तर होगा डी, सीड ड्रिल का उपयोग करने से। पांचवा है, उपरोक्त चित्र में गमले ए, बी तथा सी में चने के बीज को अंकुरित कर लगाया गया। बताइए किस गमले के पौधे का चना अधिक स्वास्थ्यवर्धक होगा? ठीक है, तो इसका उत्तर होगा ए, गमले ए में, क्योंकि मिट्टी और गोबर की खाद, इससे चने की स्वास्थ्यवर्धक क्षमता में वृद्धि होती है। अब हम देख रहे हैं प्रश्न नंबर 2। हमें इन रिक्त पदों को इसमें भरना है। पहला, बूझों द्वारा अपने असमतल खेत में सिंचाई के लिए डैश उपयोग किया जाता है। छिड़काव तंत्र इसका उपयोग किया जाता है। पहेली समुद्र तटीय क्षेत्र में रहती है। उसके परिवार के सभी सदस्य डैश का मुख्य आहार के रूप में उपयोग करते हैं। मछली का उपयोग करते हैं। तीसरा है, खाद से मिट्टी को डैश प्रचुर मात्रा में प्राप्त होता है। ह्यूमस प्राप्त होता है। चौथा, बूझों ने अपने खेत में गेहूं की फसल के साथ अन्य अवांछित पौधों को भी उगते हुए देखा। इन अवांछित पौधों को हटाने के लिए बूझों डैश का प्रयोग करेगा, खरपतवारनाशी का प्रयोग करेगा। पांचवा, घरों में अनाज के भंडार में
घरों में अनाज के भंडारण में डैश का उपयोग किया जाता है। नीम की सूखी पत्तियां, इसका उपयोग किया जाता है। अति लघुत्तरीय प्रश्न, हमें बहुत कम शब्दों में अब उत्तर देना है। प्रश्न नंबर 3, भारत देश में फसलों की कटाई के समय कुछ विशेष पर्व मनाए जाते हैं। कोई 2 पर्वों के नाम लिखिए। तो कौन से मनाते हैं? पहला ओणम, पोंगल, बैसाखी। ये सभी पर्व हम फसल की कटाई के समय मनाते हैं। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित फसलों में से रबी तथा खरीफ की फसल को छांटिए। इसमें से हमें छांट कर लिखना है। तो रबी की फसल कौन सी है? चना और मटर। खरीफ फसल धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली। ये सारी खरीफ की फसलें हैं। प्रश्न नंबर 5 है, बाजरे की फसल के लिए गर्म एवं आर्द्र मौसम की आवश्यकता होती है। यह किस प्रकार की फसल है व इसके उगाने के लिए उपयुक्त महीने कौन से हो सकते हैं? तो इसका उत्तर होगा बाजरे की फसल तेजी से बढ़ने वाली गर्म जलवायु की फसल है। बाजरे की अधिकतम खेती खरीफ मौसम यानी जुलाई के महीने में होती है। प्रश्न नंबर 6 है, निम्न बॉक्सों को सही क्रम में इस प्रकार लगाइए कि गेहूं की फसल उगाने की रेखा चित्र तैयार हो जाए। ठीक है, हमको ऐसे जमाना है कि गेहूं की फसल उगाने का तरीका बन जाए। तो हम ऐसे जमाएंगे। पहला, मिट्टी तैयार करना है। दूसरा, बुआई करना। सबसे पहले है मिट्टी तैयार करना, फिर बुआई करना, फिर खाद्य एवं उर्वरक का उपयोग, फिर सिंचाई, फिर खरपतवार से सुरक्षा, फिर कटाई और फिर भंडारण। प्रश्न नंबर 7 है, एक किसान अपनी भरपूर व अच्छी फसल काटने के बाद उसे भंडारण से पूर्व सुखाना भूल गया। उसे किन समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है? इसका उत्तर होगा, यदि फसल को भंडारण से पूर्व सुखाया नहीं जाएगा तो उसके खराब होने की संभावना रहती है। नमी के कारण उसमें कीट, पीकड़ों, जीवाणु एवं कवड़ों का खतरा रहता है। प्रश्न नंबर 8, बूझो अपने खेत में बुआई के लिए पारंपरिक तरीके का प्रयोग करता है और पहली अपने खेत में बुआई के लिए ट्रैक्टर द्वारा संचालित सीड ड्रिल उपयोग करती है। बताइए, बुआई के लिए कौन सा तरीका उत्तम है और क्यों? बुआई के लिए सीड ड्रिल का उपयोग करना अधिक उत्तम है, क्योंकि इसके द्वारा बीजों में समान दूरी एवं गहराई बनी रहती है। सीड ड्रिल द्वारा बुआई करने से समय एवं श्रम दोनों की बचत होती है। प्रश्न नंबर 9 है, चित्रों को पहचानिए। ये चित्र सिंचाई की किस पद्धति से संबंधित है? चित्रों को नामांकित कीजिए। इनमें से कौन सा चित्र जल की कमी वाले क्षेत्रों के लिए वरदान है? तो इनको देख के हमें इसका उत्तर देना है। तो ये है मोट, ये है रहर, ये है छिड़काव तंत्र व ये है ड्रिप तंत्र। इसका उत्तर होगा, इसमें से ड्रिप तंत्र का चित्र जल की कमी वाले क्षेत्रों के लिए वरदान है, क्योंकि इस विधि में जल बूंद बूंद करके सीधे पौधों की जड़ों में गिरता है। प्रश्न नंबर 10 है, कभी कभी खेत में फसल के साथ कुछ अन्य अवांछित पौधे भी उग जाते हैं, तो आप उन्हें कैसे हटाएंगे और क्यों हटाएंगे? खेत में फसल के साथ कुछ अन्य अवांछित पौधे भी उग जाते हैं, उन्हें निदाई करके हटाएंगे, क्योंकि ये पौधे जल, पोषक, जगह और प्रकाश से स्पर्धा कर फसल की वृद्धि पर प्रभाव डालते हैं। प्रश्न नंबर 11 है, एक बर्तन में स्वस्थ और कमजोर बीज रखे हैं। हम इसमें से स्वस्थ और कमजोर बीजों को कैसे पृथक करेंगे? कैसे अलग अलग करेंगे? हम स्वस्थ और कमजोर बीजों को पृथक करने के लिए एक बर्तन में पानी लेंगे, उसके बाद उसमें बीज डालेंगे। स्वस्थ बीज नीचे बैठ जाएंगे व कमजोर बीज ऊपर तैरने लगेगा। प्रश्न नंबर 12 है, आपको खेती के लिए एक सूखा
भूखंड दिया गया है। बीजों को बोने से पूर्व आप क्या-क्या तैयारी करेंगे और क्यों? बीजों को बोने से पूर्व हम सबसे पहले मिट्टी को पलटेंगे तथा उसे पोला करेंगे, क्योंकि इससे उलटने-पलटने और पोला करने से पोषक पदार्थ ऊपर आ जाते हैं और पौधे इन पोषक पदार्थों का उपयोग कर सकते हैं। अब है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न नंबर 13। बूझो तथा पहेली अपने-अपने खेत में खड़ी फसलों को देखकर बातचीत कर रहे हैं। तो बूझो ऐसा बोलता है कि पहेली, तुम्हारे खेत में गेहूं की फसल बहुत अच्छी आई है। पौधे बहुत तेजी से वृद्धि कर रहे हैं। पहेली बोलती है, हाँ, मैंने फसलों में इस बार उर्वरक अत्यधिक मात्रा में डाले हैं। तुम बताओ। बूझो बोलता है, हाँ, मैं अपने खेत में गोबर की खाद तथा वर्मी कंपोस्ट का छिड़काव कर रहा हूँ। पहेली बोलती है, उर्वरक में पादप पोषक तत्व जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा पोटेशियम प्रचुरता में पाए जाते हैं, लेकिन उर्वरक से मिट्टी का गठन खराब हो जाता है। पहेली बोलती है, बूझो, तुम्हारे द्वारा बनाई गई जैविक खाद्य से पौधों की वृद्धि धीमी अवश्य होगी, लेकिन तुम्हारे खेत की मिट्टी को ह्यूमस अधिक प्राप्त होगा और तुम्हारी फसल अधिक गुणवत्ता वाली और स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होगी। तो अब पूछ रहा है कि उपयुक्त बातचीत के आधार पर इन प्रश्नों के उत्तर दो। पहला प्रश्न है, उर्वरक में कौन से पादप पोषक तत्व प्रचुरता में पाए जाते हैं? तो उर्वरक में नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा पोटेशियम तत्व प्रचुरता में पाए जाते हैं। मिट्टी को ह्यूमस कौन प्रदान करता है? मिट्टी को ह्यूमस सूक्ष्म जीव प्रदान करते हैं। जैविक खाद्य से क्या लाभ है? जैविक खाद्य से मिट्टी को ह्यूमस अधिक प्राप्त होते हैं एवं फसल में अधिक गुणवत्ता होती है। फिर है, उर्वरक तथा खाद्यों में से फसलों तथा मिट्टी के लिए क्या अच्छा है और क्यों? उर्वरक तथा खाद्य में से फसलों तथा मिट्टी के लिए खाद्य अच्छा है, क्योंकि इससे फसल अधिक गुणवत्ता वाली होती है। उर्वरकों के कोई दो उदाहरण दीजिए। उदाहरण होंगे यूरिया और पोटैश। प्रश्न नंबर 14 है, अनुकूल जलवायु परिस्थितियां, उचित खाद्य व उर्वरकों के प्रयोग के बाद भी किसान को फसल की अच्छी उपज प्राप्त नहीं हुई। इसके संभावित कारणों को लिखिए। पहला कारण है, किसान द्वारा गुणवत्ता वाले बीज नहीं बोए गए। दूसरा है, खरपतवार की मात्रा अधिक होने के कारण भी ऐसा हो सकता है। तीसरा है, फसल रोगग्रस्त, सुखाग्रस्त व बाढ़ग्रस्त हो गई होगी। प्रश्न नंबर 15 है, एक किसान द्वारा फसल बोने के लिए कैसे खेत को चुना गया है, जहां कई वर्षों से किसी भी जीव जंतु व पेड़ पौधों की पूर्णतः अनुपस्थिति रही। खेती करने के लिए किसान द्वारा मिट्टी को जोता गया। मौसम यह अनुकूल था, परंतु फिर भी अपेक्षित परिणाम प्राप्त नहीं हुए। तो इसके क्या संभावित कारण रहे? किसान द्वारा गुणवत्ता युक्त बीज, खाद्य एवं उर्वरक, उचित सिंचाई, दवाई का प्रयोग नहीं किया गया होगा, इसीलिए उचित परिणाम प्राप्त नहीं हुए। यदि आप उसकी जगह होते तो अपेक्षित परिणाम के लिए क्या करते? यदि मैं उसकी जगह होता तो गुणवत्ता युक्त बीज का उपयोग करता एवं आवश्यकता अनुसार खाद्य एवं उर्वरक का प्रयोग करता। समय समय पर सिंचाई, निदाई एवं कटाई का कार्य भी पूर्ण करता। अब हमें करना है प्रोजेक्ट कार्य। तो मूंग अथवा चने के बीज लेकर उन्हें गीली रुई अथवा कपड़े में लपेट कर रखिए एवं होने वाले परिवर्तनों को तालिका में नोट कीजिए। तो उसको नोट करने के लिए कहा है, तो हम देखेंगे कि 24 घंटे में वो अंकुरित होता है। 2 दिन में अंकुरण बढ़ जाता है। 5वें दिन में मूंग का छोटे पौधा बनना ये होता है। 10वें दिन में मूंग का बड़ा पौधा बनना, इस तरीके से वो होता है। अब हम देखेंगे बीजों के अंकुरण की विभिन्न अवस्थाओं को आपने जो अवलोकन किया उसको चित्र बनाकर
दर्शाएं। अभी जो हमने किया था उसको चित्र में दर्शाने के लिए कहा है, तो हम चित्र में इस तरीके से उसको दर्शा सकते हैं। प्रोजेक्ट 2 है किसी खेत, पौधशाला, नर्सरी अथवा बगीचे का भ्रमण कीजिए तथा निम्नलिखित जानकारी प्राप्त कीजिए। पहला, बीज चयन का महत्व। दूसरा, सिंचाई की विधियां। तीसरा, अधिक शीत, अधिक गर्मी व अधिक वर्षा का पौधों पर प्रभाव। चौथा, उपयोग में आने वाले उर्वरक एवं खाद्य। पांचवा, व्यावसायिक उपयोग। तो इसमें पहला है बीज चयन का महत्व अच्छी फसल के लिए होता है। दूसरा, सिंचाई की विधियां कौन सी है? ड्रिप तंत्र व छिड़काव तंत्र। तीसरा, अधिक शीत, अधिक गर्मी व अधिक वर्षा का पौधा खराब होगा। चौथा, यूरिया, पोटाश, एनपीके उर्वरक एवं गोबर खाद्य का प्रयोग। पांचवा, व्यावसायिक उपयोग आय के प्रमुख स्रोत हैं। कृषि में उपयोग में आने वाली कुछ मशीनों के चित्र एकत्रित कीजिए तथा इन्हें अपनी फाइल में लगाकर उसके नाम तथा उपयोग लिखिए। तो वो होंगे, पहला कल्टीवेटर, दूसरा सीड ड्रिल। दूसरा प्रश्न है, पानी की कमी वाले क्षेत्र में सिंचाई की किस विधि का प्रयोग होता है? तो होता है पहला ड्रिप तंत्र विधि का, दूसरा छिड़काव तंत्र विधि का। तीसरा पूछ रहा है प्रश्न, कुछ पौधों को खेत में रोपित करने से पूर्व पौधशाला, नर्सरी में क्यों उगाया जाता है? तो पौधों को खरपतवार से बचाने के लिए पौधशाला में उगाया जाता है। चौथा प्रश्न है, फसल के साथ कुछ पौधे प्राकृतिक रूप से उग जाते हैं। ये पौधे फसल के लिए किस प्रकार हानिकारक हैं? प्राकृतिक रूप से उग जाने वाले पौधे फसल की वृद्धि के लिए हानिकारक होते हैं। पांचवा है, फसलों के भंडारण की विधियां लिखिए। क्या है विधियां? पहला, सुखाना और दूसरा, छानना। आगे आने वाले वीडियोस में हम देखेंगे अध्याय 2, सूक्ष्म जीव मित्र एवं शत्रु। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इनको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।